are doing well. So let's begin with chapter number 11 of English, and the name of the chapter is The Cereal Man, right? So let's begin with the intro of this chapter first of all. W.K. Kellogg was born on 7th April 1860 in the Battle Creek, Michigan, right? So W.K. Kellogg के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो कि 7th अप्रैल 1860 को बॉर्न हुए थे बैटल क्रीक में, मिशिगन नाम की जगह पर. He originally worked with his brother Dr. John Harvey Kellogg at the Battle Creek Sanitarium, where they experimented with vegetarian diets and healthy foods. तो वो बेसिकली अपने ब्रदर के साथ ही काम करते थे, जिनका नाम था डॉक्टर जॉन हार्वे केलॉग, जो कि बैटल क्रीक में सैनिटेरियम में उनका काम था, राइट? वहां पर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे वेजिटेरियन डाइट्स के साथ और हेल्दी फूड्स के साथ. They accidentally discovered the flaked cereal process, which became the foundation of the Kellogg brand. तो उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया एक फ्लेक्ड सीरियल प्रोसेस, जो कि आज फाउंडेशन बन चुका है केलॉग ब्रांड के नाम से, राइट? वी ऑल आर अवेयर ऑफ द केलॉग्स ब्रांड. सो लेट्स रीड कि क्या स्टोरी है इस केलॉग्स ब्रांड के पीछे, राइट? सो डिड यू हैव एवर सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग? तो क्या आपने कभी भी सीरियल्स खाए हैं ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग के टाइम पर, राइट? If you did, you are not alone. तो अगर आपने खाए हैं तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं. Millions of people eat cereal for breakfast every day. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स ही प्रेफर करते हैं हर रोज, राइट? In fact, cereal is popular all over the world. कि इसी के साथ साथ सीरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में. It all started with one man, Will Keith Kellogg. Will was born on April 7, 1860 in Battle Creek, Michigan. So all this scenario was started with one man named as Will Keith Kellogg, जो कि born हुए थे 7th April 1860 में in Battle Creek named as Michigan. His first job was as a stock boy at the Battle Creek Sanitarium. तो उनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो एक स्टॉक बॉय की तरह थी, जो कि बैटल क्रीक सैनिटेरियम में लगी थी, राइट? सैनिटेरियम इज बेसिकली अ हॉस्पिटल, राइट? A sanitarium is a special kind of a place that is a little like a hospital. A sanitarium is meant for people who are ill for a long time or who are getting over a serious illness. तो सैनिटेरियम जो है वो बेसिकली एक हॉस्पिटल की तरह होता है, और यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं और बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा बीमार वो चल रहे हैं और उनको एक सीरियस इलनेस जो है वो है. Will had other jobs as he got older. अब जैसे जैसे विल बड़ा होता गया उसके पास और बहुत सारी जॉब्स आती गई. But when he grew up, he became the manager of the sanitarium. और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तभी वो सैनिटेरियम का मैनेजर बन गया. His brother John was the chief doctor there. One big problem at the sanitarium was the patient diets. तो उसका जो ब्रदर थे जॉन, वो वहीं पर चीफ डॉक्टर का काम करते थे सैनिटेरियम में. अब सैनिटेरियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी पेशेंट्स की डाइट, कि उन पेशेंट्स को क्या खिलाया जाए. The patients needed healthy diets, but it was also important for the food to taste good. अब पेशेंट्स को ऑब्वियसली हमें एक हेल्दी डाइट देनी होती है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं. तो बीमारी से रिकवर करने के लिए वी शुड ऑलवेज हैव अ हेल्दी डाइट, राइट? बट इट शुड ऑल्सो टेस्ट गुड, राइट? खाना जो है वो टेस्टी होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है, राइट? सो Will was trying to find a good food choice to take place of bread, but it wasn't going very well. तो विल जो है वो ट्राई कर रहे थे कि वो गुड चॉइस रखें फूड की और ब्रेड की जगह वो कुछ चीज रिप्लेस कर सके, पर ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी. One day by accident Will found something even better. अब एक दिन अचानक से विल को कुछ अलग मिला जो कि बहुत ज्यादा अच्छा उसे लगा. He left some wheat to cook too long. अब उसने कुछ wheat को छोड़ दिया ताकि वो लंबे समय तक पकती रहे. When it formed large, thin flakes, he asked his brother to serve it to the patients and they loved it. In fact, they liked it so much that they wanted breakfast flakes
sent to them even after they left the sanitarium. तो when it formed large, तो जब वो और ज़्यादा पकती गई तो जो thin flakes थे उसने अपने ब्रदर को बोला कि ये सर्व कर दे पेशेंट्स को, और पेशेंट्स को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. In fact, they liked it too much so that they wanted breakfast flakes sent to them even after they left the sanitarium. और उन्हें वो चीज़ इतनी अच्छी लगी पेशेंट्स को कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो जब हॉस्पिटल से रिलीज होकर घर भी चले गए तब भी उन्हें वो फ्लेक्स ही पसंद आए और वो लोग ब्रेकफास्ट में डेली डाइट पर फ्लेक्स ही लेने लगे. राइट. So Will started a new business in 1884 selling packaged breakfast flakes. Before long, Kellogg's breakfast cereal was popular in other countries too. अब Will ने डिसाइड किया कि वो न्यू बिजनेस डालेगा. उसने एक न्यू बिजनेस डाला 1884 में जिसमें उसने पैकेट में ब्रेकफास्ट फ्लेक्स सेल करना शुरू किया. बिफोर लॉन्ग Kellogg's ब्रेकफास्ट, इससे पहले Kellogg's ब्रेकफास्ट सीरियल जो है वो पॉपुलर हुआ अदर कंट्रीज में भी. राइट. Today there are many kinds of breakfast cereals. आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे breakfast cereals ऑलरेडी मौजूद हैं, but it all started with one man, one idea. पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? With a one man and one idea. Will did more than just create breakfast flakes. His company made a lot of money, but he did not keep it. तो Will ने डिसाइड किया था कि वो ब्रेकफास्ट फ्लेक्स से ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएगा. तो उसकी कंपनी ने इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाया, बट विल ने उस पैसे को अपने पास नहीं रखा. He used much of his money to help children. उसने बहुत हेल्प करी कि उसने उन पैसों से कुछ पुअर बच्चों की हेल्प करना शुरू कर दिया. He also used his money to help in several अदर चैरिटीज, और उसने अपने उस पैसे को चैरिटीज में भी दान करना शुरू कर दिया. Will Kellogg died in 1951, but his most famous invention is as popular as ever. अब Will Kellogg जो है वो 1951 में उनकी डेथ हो गई, पर उनकी जो फेमस इन्वेंशन थी वो आज भी ऐसे ही पॉपुलर है जैसे कि पहले थी. राइट. Cereal is convenient because it is easy to make and does not take long to eat. Cereal जो है वो इसलिए इतना ज़्यादा convenient है क्योंकि उसे बनाना बहुत ज़्यादा easy होता है और वो ज़्यादा समय तक नहीं खाया जाता, उसको खाना भी बहुत ज़्यादा easy होता है. Some kinds of cereals are very good for you. For example, cereals with whole grains help to keep your heart healthy. अब हमारे लिए कुछ cereals जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि cereals with good cereals with whole grains जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. They give you energy too, वो हमें एनर्जी भी देते हैं. Some cereals have fruits and nuts in them and those are also very good for you. कि कुछ सीरियल्स जो है उनमें फ्रूट्स और नट्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. चूजिंग योर सीरियल केयरफुली इज इम्पॉर्टेंट. कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना सीरियल जो है उसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से चुनें. Some cereals have lots of sugars and less whole grains. अब कुछ सीरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और होल ग्रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं. Those cereals are not so good for health. कि वो सीरियल्स हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं. That is why it is best to choose a cereal that has balanced quantity for whole grains and sugar. तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि हम अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी का सीरियल चुनें जिसमें कि होल ग्रेन्स हो प्रेजेंट, ना कि शुगर. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड ऑन अ सीरियल दैट टेस्ट्स गुड. तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक सीरियल को टेस्ट पर भी चूज करें. राइट. सो लुक फॉर सीरियल्स दैट हैव क्रंची नट्स, फ्रूट्स लाइक यू एंड गुड टेस्टी फ्लेवर. तो हमें ऐसे ही सीरियल्स ढूंढने चाहिए तो जिसमें क्रंची नट्स हो, फ्रूट्स हो जो हमें पसंद है और उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए. यू विल हैव अ टेस्टी ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. और इसी तरीके से हमें एक टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल सकता है. राइट. सो let's read the value that we learned from the story. Cereals in their natural form as whole grain are rich source of vitamins, minerals, carbohydrates, fats, oils and protein. तो सीरियल्स जो हैं जब वो अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं तो उनमें ये सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं. Also such cereals are chosen for consumption and they have a higher fiber which is an important nutrient that
हेल्प्स टू प्रिवेंट वेट गेन एंड हार्ट डिजीज। तो ऐसे जो सीरियल्स होते हैं अगर हम उन्हें कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में तो उनमें हाई फाइबर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी को वेट ना गेन करने में और हमें हेल्प करने में कि ताकि हम किसी भी हार्ट डिजीज से सफ़र ना करें, राइट? So this was the chapter. I hope you learned something from this today. So thank you so much and have a great day ahead.